everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 8 of EVS and the name of the chapter is Neighborhood Places. अब ये neighborhood places क्या है? चलिए जल्दी से पढ़ते हैं. In this chapter you learn about important neighborhood places and how they help मेक लाइफ ईजियर. तो इस चैप्टर में हम लोग अपने नेबरहुड की जितनी भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उन सब के बारे में जानेंगे और कैसे वो हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा ईजी तरीके से जी सके. राइट, सो जल्दी से शुरू करते हैं. So the area around our house is known as our neighborhood. कि जो एरिया हमारे हाउस के आसपास होता है उसको हम लोग neighborhood कहते हैं. Right? The people living in the neighborhood are our neighbors. तो जो लोग हमारे घर के आसपास हमारे पड़ोस में रहते हैं उन्हें हम neighbors कहते हैं. Right? A good neighborhood has all the important places and services that make our life comfortable. कि एक अच्छा neighborhood होता है जिसमें सारी की सारी important places हो, सारी services जो हमारी life को easy और comfortable बनाने में help करे. Right? After that, let us learn about some places in our neighborhood. तो चलिए अपने neighborhood में present कुछ जगहों के बारे में हम लोग जानते हैं. So, like the first topic is market. So a local market has many shops which sell different things for daily use. कि एक local market जो है उसमें बहुत सारी shops होती हैं जो different चीज़ों को बेचता है जो हमारे daily use के काम आती हैं. From a grocery shop we get food items and things for daily use. कि हमें ग्रोसरी शॉप से कुछ फूड आइटम्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि डेली यूज़ की होती हैं वो प्रोवाइड होती हैं. From a chemist shop we get medicine. कि एक केमिस्ट की दुकान से हमें जितनी भी ज़रूरतमंद मेडिसिन दवाइयाँ होती हैं वो सभी आसानी से मिल जाती हैं. A stationery shop sells notebooks, pens, pencils and erasers etc. कि एक स्टेशनरी शॉप जो होती है वहाँ पर हमें अपनी सारी स्टेशनरी मिल जाती है जैसे कि erasers, pencils, pens, sharpeners and so on. Right? A confectioner sells cakes and other sweet foods. कि confectioner की शॉप पे हमें केक्स और जितनी भी हमारी स्वीट्स हैं, फूड है वो सब प्रोवाइड हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज द हॉस्पिटल. अब हॉस्पिटल क्या कैसे हमारी हेल्प करता है? वी गो टू द हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक और इंजर्ड. कि हॉस्पिटल में हम लोग तब जाते हैं जब हम बहुत ही ज़्यादा बीमार होते हैं या हमें चोट लग जाती है. There are many doctors and nurses in a hospital. कि हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं. A doctor treats sick and injured people. कि डॉक्टर जो है वो सिक यानी कि बीमार लोगों को और जिनको चोट लग जाती है उनका ट्रीटमेंट करता है. A nurse looks after them when they have to stay in the हॉस्पिटल. कि जब उन्हें हॉस्पिटल में रेस्ट पर्पस के लिए रखा जाता है तो नर्स इज द वन हु टेक्स केयर ऑफ देम. सम नेबरहुड हैव अ डॉक्टर क्लिनिक कॉल्ड अ डिस्पेंसरी. कि कुछ नेबरहुड्स में डॉक्टर्स जो हैं कुछ नेबरहुड्स में डॉक्टर के क्लिनिक होते हैं जिनको हम डिस्पेंसरी के नाम से जानते हैं. राइट, सो द नेक्स्ट इज द बैंक. So people deposit their money in a bank. कि लोग जो है वो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं. They can also borrow money from the bank. This is called a loan. कि वो लोग कभी कभी बैंक से पैसा उधार भी ले सकते हैं जिसको हम लोन के नाम से जानते हैं. राइट, नेक्स्ट इज द पोस्ट ऑफिस. तो अब पोस्ट ऑफिस क्या है? We can send and receive letters and parcels through the post office. कि हम लोग भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं लेटर्स और पार्सल्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की मदद से. The postman brings letters from the post office to our houses. कि पोस्टमैन जो है वही लेटर्स लेकर आता है पोस्ट ऑफिस से हमारे घरों तक. We get postcards, stamps and stamped envelopes here. कि हमें
सारे के सारे पोस्ट कार्ड्स, स्टैम्प्स और स्टैम्प्ड एनवेलप्स यहाँ पर मिलते हैं. We send money from one place to another through a facility called a money order. कि हम लोग यहाँ से पैसा जो है वो एक प्लेस से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं by the facility जिसका नाम है money order, right? So that was the work of post office. Next topic is police station. So now what is the work of police station? How is the police station helping us? So a police station is a place where the police works. So police station एक ऐसी जगह है जहाँ पर पुलिस काम करती है. Policemen take care of our neighborhood. कि पुलिसमैन जो है वो हमारे नेबरहुड का, हमारे आस पड़ोस का ध्यान रखते हैं. They catch thieves and robbers and put them in jail. कि वो चोरों को पकड़ते हैं, राइट, और उन्हें जेल में डाल देते हैं. They maintain law and ऑर्डर, कि वो हमारी दुनिया में शांति जो है वो बनाए रखते हैं. दे ऑल्सो सर्च फॉर लॉस्ट पीपल और थिंग्स, और अगर किसी की कोई चीज खो जाती है तो वो उसे भी ढूंढ सकते हैं, राइट. द नेक्स्ट टॉपिक गिवन हियर इज फायर स्टेशन. सो नाउ हाउ फायर स्टेशन इज हेल्पफुल फॉर अस. अ फायर स्टेशन हैज अ फायर ब्रिगेड. अब फायर स्टेशन के पास एक फायर ब्रिगेड होती है, राइट. वी कॉल अप in the fire station when there is a fire. कि हम फायर स्टेशन में तब फोन लगाते हैं जब कहीं पर हमें फायर जो है वो दिखती है. फायर फाइटर्स ट्रैवल इन रेड फायर इंजन्स टू पुट आउट फायर्स. कि फायर फाइटर्स जो हैं वो रेड कलर के फायर इंजन में ट्रैवल करते हैं जब उन्हें आग को बुझाने के लिए जाना पड़ता है, राइट. आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गिवन इज park. So a park has many plants and footpaths. एक पार्क में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और एक फुटपाथ भी होता है. It also has swings and seesaws for the enjoyment of children. तो यहाँ पर झूले भी होते हैं, सीसॉस होते हैं ताकि बच्चे जो है वो यहाँ पर अपना एंजॉयमेंट कर सके. Children go to the park to play. Many people go there to walk. कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पार्क में खेलने के लिए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर वॉक करने के लिए भी जाते हैं, right? So all these were the places that are present in our neighborhood and are very helpful to us in different kind of ways. So I hope you all are clear with it. So thank you so much and have a great day ahead.